बच्चों नमस्कार। हमने पिछली क्लास में ज्योमेट्री की जो 2 क्लास हुई हैं उन क्लासों में हमने रेखा और लाइन और एंगल के बारे में सीखा, रेखा और कोण के बारे में कुछ बातें सीखी। बहुत आसान है चीज़ें। उन चीज़ों को हम 2 मिनट में पहले एक बार याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि आज के सभी क्वेश्चंस उन्हीं पर आधारित हैं। तो आपने क्या सीखा? एक तो ये सीखा, मैं ज़्यादा बातों में नहीं जाना चाहूँगा कि रेखा में क्या होता है, ये सब नहीं। हम सीधे जाते हैं। आपका एक था पूरक कोण। बेटा पूरक कोण था ना, तो ये पूरक कोण क्या होता है? ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 होता है वह एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसका दूसरा नाम कोटिपूरक कोण भी है। यह भी आप जानते हैं, कोटिपूरक कोण भी इसका दूसरा नाम है। तो अगर x और y 2 कोण हैं तो उनका योग कितना होगा? उनका योग 90 होगा। तो ये एक्स वाई का कोटिपूरक होगा और वाई एक्स का कोटिपूरक होगा। इसे पूरक भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दूसरी बात संपूरक कोण की। तो संपूरक कोण क्या होगा बेटा? संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक कोण ऐसे 2 कोण होते हैं जिनका योग 180 होता है। ये भी आप जानते हैं। मेरे साथ जब आप पढ़ेंगे तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैंने कल भी आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये तो एक बड़ी छोटी सी जानकारी है, बहुत आसान जानकारी है, लेकिन इसी जानकारी पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं आपके। उसमें गणित की समझ लगती है, उसकी भाषा को कैसे समझते हो, अनुपात को कैसे समझते हो, भिन्न को कैसे समझते हो, प्रतिशत को कैसे समझते हो, ये सब चीज़ें लगती हैं। तो इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपकी समझ जब नहीं बनी होती गणित में तो कठिन लगने लगते हैं। तो एक चीज़ बेटा ये हो गई। दूसरी चीज़ मैंने कल बताई थी, ये भी पूरी ज्योमेट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, कि एक तरफ के कोणों का योग 180 होता है। अब इसमें चाहे हम जितने कोण बना दें, इनका सबका योग कितना होगा बेटा? इन सब का कोण 180 होगा योग। बाकी आपने शीर्षाभिमुख कोण देखा, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है बराबर होगा, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। ये सब चीज़ें आपने देखी। तो जिस क्वेश्चन में जो बात आएगी वो मैं वहाँ पर आपको समझा दूंगा। मेन रूप से इतना ही था। चलिए तो बात स्टार्ट करते हैं। तो 2 पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है। 2 बेटा पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब आपको क्या ध्यान रखना है? ज्योमेट्री से क्या ध्यान रखना है? पूरक कोण मतलब उन दोनों का योग 90 होता है। और यहाँ इनका अनुपात कितना है? 11:19। 11:19 है। तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब अनुपात की आपको समझ अगर अच्छे से, तो सवाल मौखिक लग सकता है। भाई कैसे? 11 ये 19 से, तो दोनों को मिलाओ 30 हुआ। 30 तो इस हिसाब में हुआ, असली में तो दोनों का योग 90 है। तो 30 या 90, 3 गुने का मामला है। तो ये 11 या 33 हुआ, ये 19 या 57 हुआ। बड़ा कोण पूछा 57 है, ये ऑप्शन सही। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन बहुत बच्चे इस बात को अभी इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे। वैसे तो मौखिक सवाल लग गया। हम आपको समझाते हैं, 2 तरीके से समझाते हैं। एक जो साधारण नियम है, जब भी अनुपात दिया होता है, दो पूरक कोण हैं, एक है 11, एक है 19 अनुपात में। तो एक साधारण है कि जो अनुपात दिया हो तो एक को 11x मान लो, एक को 19x मान लो। ये 2 कोण हो गए। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? इन दोनों कोण चूँकि एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, इसलिए इन दोनों का योग 90 होगा। तो अब क्या है, 11-19 जोड़ोगे तो 30x आएगा और इसका मान 90 आएगा। तो इसको जब काटोगे तो यक्स का मान आएगा 3। अब आप देखिए, एक कोण आपका 11x था तो इसको कहेंगे 11 या 33, और ये आपका 19x था तो इसको आप कहोगे 19 या 57। ये तरीका है। बेशक x वाला ही तरीका मेरे मानक के कॉन्सेप्ट में भी लगेगा। मानक का कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हैं, सेक्शन ए में है। ज्योमेट्री आपका सेक्शन एफ में इसमें पढ़ा रहा हूँ। तो मानक का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि अनुपात एक हिसाब है, और हिसाब में वो दोनों पूरक कोण, एक 11 दिया है, एक 19 दिया है। ये असली में नहीं दिया, हिसाब दिया है। तो मानक का कॉन्सेप्ट ये कहता है इसी स्तर पर भाई योग जोड़ो, कितना हुआ? 30। योग क्यों निकाल रहे हो? जो बच्चे मानक का कॉन्सेप्ट सीखें सेक्शन ए में जाके, उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। योग क्यों निकाल रहे हो? योग इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि यहाँ योग ही दिया है, दिया कहीं नहीं है, लेकिन पूरक कोण बताया तो इसका मतलब 90 योग है। तो ये 90 है। तो मामला असली में
ये तो हिसाब में इधर वाला है, ये असली में है। तो मामला कितने गुने का असली में? 3 गुना। तो ये 11 तियाँ 33 होगा और ये 19 तियाँ 57 होगा। बात आप समझ चुके होंगे। मामला 3 गुने का है, ये आपको पता चल गया। अब अगर आपको मानक का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो सेक्शन ए में जाइए, प्लेलिस्ट में आपका मानक के कॉन्सेप्ट के 2 वीडियो शायद पड़े हैं, तो उनको आप देखिए। अनुपात अगर ठीक से समझना है, और जैसा कि मैंने बताया भी आपको है, अगर आप मुझसे ज्योमेट्री से शुरुआत किए हैं पढ़ना तो ज्योमेट्री बेशक पढ़िए, 8 बजे रोज आपको मिलेगा एक वीडियो। लेकिन अगर उसके पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी अगर नहीं पढ़े हैं तो उनको अनिवार्य रूप से पढ़ लीजिए, आपकी मैथ में समझ बन जाएगी। मौखिक एक अक्षर नहीं लिखने पड़ेगा, मौखिक लगेगा तो 57। बेटा सभी समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला सवाल भी पूरक कोण और संपूरक कोण पर ही निर्भर करता है। और ये आपकी जानकारी क्या है भाई, ज्योमेट्री का इसमें तो सिर्फ योग इतना है कि जो पूरक कोण होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उनका योग 90 होता है, और जो समपूरक होते हैं उनका योग 180 होता है। इतनी ही तो है। बाकी जो है आपकी समझ, वो मैथ की समझ है। मैथ की भाषा को कैसे समझते हो, और हम आपको बताते रहते हैं कि मैथ में भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैथ की भाषा निर्धारित करते हैं। तो अब इसमें यही है, लिखा है कोण Q1 तथा Q2 पूरक हैं। बात समझ गए होंगे कि ये 2 कोण है, एक Q1 एक Q2, ये एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, मतलब इनका योग 90 है। अब अगली बात कहता है Q1 अपने संपूरक कोण का, अब यहाँ ये पूरक नहीं कहता, संपूरक कोण का, संपूरक कोण का 9/11 गुना है। Q1 जो है अपने संपूरक कोण का, Q2 का नहीं, पूरक का नहीं, संपूरक कोण का 9/11 गुना है। तो बेटा Q2 का मान ज्ञात कीजिए। आप अगर याद करें तो मानक के कॉन्सेप्ट में भी मैंने बताया है, और नहीं अगर आप सीखे हो तो सीखो, कि आपका कहीं भी भिन्न दिया होगा वो सदैव किसी के सापेक्ष होगा। आप इसमें समझो, समझ जाओगे सापेक्ष क्या होता है। Q1 अपने संपूरक का 9/11 है। हम यहाँ लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। Q1 अपने संपूरक कोण का 9/11 गुना है, 9/11 गुना है। तो भैया 9/11 गुना किसका? तो आपको उत्तर मिलेगा संपूरक कोण का। मतलब 9/11 गुना किसका निकालोगे? 9/11 भिन्न किसका निकालोगे? तो संपूरक कोण का। तो भिन्न जिसके सापेक्ष निकाला जाता है, जिसका निकाला जाता है उसके सापेक्ष कहलाता है। तो ये भिन्न 9/11 सापेक्ष है संपूरक कोण के। नंबर 1 बात। और भिन्न जिसके सापेक्ष होती है, आपने डिसाइड की इसमें कर लिया कि संपूरक कोण के सापेक्ष होती है, तो भिन्न जिसके सापेक्ष होती वो नीचे वाला होता है हिसाब में। अर्थात संपूरक कोण यदि 11 है तो इस सेंटेंस में दूसरा है Q1, तो Q1 है 9। अर्थात अगर आप इस बात को समझते हो भिन्न को, तो भिन्न ये कहता है कि इस 9/11 में, बेटा इस 9/11 में मेरी बात सुनो, इस 9/11 में संपूरक कोण है आपका अगर 11, तो किसकी बात की है? बात की है Q1 की। तो इस सेंटेंस में Q1 है दूसरा, तो ये Q1 है 9। बोलो ठीक। तो एक Q1 है 9, तो उसका संपूरक है 11। तो यहाँ जोड़ कितना हो रहा है दोनों का? 20। हम जोड़ बेटा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि असली में हमको इन दोनों का जोड़ पता है। क्यों? क्योंकि Q1 और उसके संपूरक का जोड़ 180 होगा, क्योंकि संपूरक और उस कोण का दोनों का योग 180 होता है। तो इस हिसाब में जो चीज़ आ रही है 20, वो असली में बेटा है 180। तो मामला कितने गुने का है? 2 नाम 18, मामला 9 गुने का है। जैसे ही आपको पता चलता है मामला 9 गुने का है, तो यानी कि वो संपूरक कोण है 11×9 = 99, संपूरक कोण है 11×9 = 99, और जो वो Q1 कोण है वो है 9×9 = 81। क्योंकि इधर का सब मामला अब कितने गुना है? 9 गुना है। क्योंकि 20 का मतलब अगर 180 है तो हर चीज़ 9 गुना है। तो आपको बेटा ये Q1 पता चल गया 81 है। पता तो उसका संपूरक भी चला, लेकिन आपको जरूरत Q1 की है। अब Q1 अगर 81 है
तो बेटा Q2 का मान पूछा, आप कैसे बता सकते हैं? क्योंकि यह बताया है Q1 और Q2 पहले से बताया है पूरक है, तो उनका योग आपका 90 होगा। तो अगर Q1 उसमें 81 है बेटा, तो Q2 कितना होगा? आप समझदार हैं, दोनों का योग 90 करना है तो 9 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आप बेटा मेरी बातों पर गौर कीजिए और आप सोचिए मैं क्या बताता हूँ। पूरी मैथ में उसकी भाषा को निर्धारित करने के लिए अनुपात, भिन्न, प्रतिशत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा और कुछ 2-4 चीज़ें हैं वो भाषा को निर्धारित करती हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर सभी कॉन्सेप्टों को घुमाया जाता है इधर से उधर और विभिन्न प्रकार के सवाल बनाए जाते हैं। तो बेटा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसमें इतना है क्योंकि पूरक कोणों का मान 90 होता है और संपूरक कोणों का मान 180 होता है। लेकिन उसी चीज़ पर जब सवाल आया तो बहुत बच्चे इस जानकारी को रखते हुए भी इस सवाल को नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भिन्न की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। बात समझ गए? तो एक बार इसको हम फिर से समझा दें, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैं इसको फिर भी समझा दूंगा एक बार। तो देखिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखिए बेटा सीधे मौखिक लगेगा जब वो कहता है आपके दो कोण Q1 और जो Q2 हैं वो क्या हैं? पूरक हैं, मतलब इनका योग 90 है। ठीक, अब Q1 अपने संपूरक कोण का 9/11 है, मतलब 9/11 किसका? संपूरक कोण का। तो संपूरक कोण है अगर 11, तो ये कोण जो Q1 है, उसने कहा Q1 अपने संपूरक कोण का 9/11 है, तो भिन्न सापेक्ष है संपूरक कोण के, तो संपूरक कोण 11 है तो Q1 9 है। तो इन दोनों का योग हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको पता है Q1 और उसके संपूरक कोण का योग 180 होगा। मानक के कॉन्सेप्ट में हम तुलना समकक्ष से करते हैं, तो 9 गुने का मामला है, तो इसका संपूरक कोण 11×9=99 है और जो ये Q1 कोण है वो 9×9=81 है। अब जैसे ही 9×9=81 पता चला तो आपका Q2 का होगा, क्योंकि दोनों का योग 90 है तो वो 9 होगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका सही है। बात समझ गए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मैं आपसे कोशिश करूंगा कि इतने क्वेश्चन आपको करा दूं कि आपको इधर उधर फिर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। हमको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी पड़ जाएगी, लेकिन आपको एक जगह पूरी चीज़ें दे दूंगा। ठीक है, बस आपका काम है आप गंभीरतापूर्वक रेगुलर क्लास करें। जब भी क्लास करें तो पूरी क्लास करें, ये नहीं 10 मिनट देखा, 5 मिनट देखा, छोड़ दिया, नहीं। जब भी देखें तो पूरा वीडियो देखें, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट में अपने लिखिए जो चीज़ें हैं, और लाइक शेयर भी कर सकते हैं, वो मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ। जो गंभीर बच्चे हैं उनको कीजिए, क्योंकि जितने बच्चे लाभान्वित हो सके उतना अच्छा है और यह ज़रूरी भी है। तो दिए गए चित्र में, अब बेटा इस चित्र को, दिए गए चित्र में एंगल POR, देखिए इसमें ऐसे एंगल देखा जाता है, ये बिंदु POR इस एंगल की बात कर रहा है, और एंगल ये आपका QOR इस एंगल की बात कर रहा है। एक रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है, रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म बेटा वो होता है, हमने समझाया भी था, कि ऐसे दो कोण जो एक दूसरे से लगे हुए होते हैं और उनका मान 180 होता है दोनों का मिलाकर। तो इसमें बेटा एक कोण है A और एक कोण है B। तो मतलब अब समझो, रैखिक युग्म का मतलब समझते हैं दो एक दूसरे से जुड़े हुए कोण जिनका योग 180 है। तो रैखिक युग्म का मतलब तो आप समझ गए, दोनों का योग 180 होगा। लेकिन सवाल अब देखिए क्या कहता है, तो इसका मतलब है इन दोनों का जो जोड़ होगा वो होगा 180। आपको मैंने ये भी बताया कि सीधी रेखा के एक तरफ का कोण 180 होता है, तो ये भी आप समझिए, तो ये भी बात निकल के आती है। और इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का अंतर होगा 80। आपके दो समीकरण बन गए हैं, आप इनको हल कर सकते हो, मान आपका निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप याद करें तो कल की क्लास में मैंने सिखाया था आपको, और ये सभी पूरी गणित में काम आएगा, कि इसका मतलब है कि दो कोण मिलकर 180 होते हैं, और इसका मतलब है कि एक कोण दूसरे कोण से 80 ज़्यादा है। ये तो दिया A - B = 80 का मतलब है A कोण B से 80 ज़्यादा है। तो मैंने क्या बताया है, जब दो कोणों का योग दिया हो, जैसे दिया 180,
अब 1 को 80 ज़्यादा रखना है तो उसके लिए निकाल के रख लो। बचा कितना 100। इसको बेटा 100 को बराबर बराबर बांट दो, एक 50 दूसरा भी 50। अब उसने पूछा है ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। तो स्वाभाविक है ए बड़ा है। बोलो कैसे बड़ा है? क्योंकि ए से बी को घटाया गया है। तो ए बड़ा है, जो बड़ा है उसको 80 ज़्यादा कर दीजिए। तो एक हो गया 130 और एक हो गया 50। ऑप्शन आपका सही है ये। बोलो ठीक। हाँ बेशक आप इससे भी कर सकते हैं। इसको आप समीकरण हल कर लीजिए, दोनों कट जाएंगे। 2a बराबर आ जाएगा आपका 180, 260, 130 आ जाएगा और b बराबर आपका 50 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आप सीख लीजिए। मैंने कल भी बताया था बेटा, क्या बताया था कि जब योग दिया और जैसे राम और श्याम दोनों के पास मिला के 180 रुपये, हम डिजिट यही रखेंगे लेकिन कहाँ उसको बदल लें, दोनों के पास 180 रुपये हैं। एक को 80 रुपये ज़्यादा मिलने हैं तो 80 उसके निकाल के रख ले। अब कितने बचे रुपये? 100। अब दोनों में बांट दीजिए तो कितना आएगा? 50-50। अब जिसको ज़्यादा देना है उसमें 80 मिला दीजिए। बात समझ में आ गई होगी। ये पूरी मैथ में चलता है। जहाँ ऐसी स्थिति बने कि दोनों चीज़ों का योग दिया हो और अंतर दिया हो, वहाँ आप ऐसे मौखिक कर ले। अच्छा भी लगेगा, व्यवहारिक भी है, अनुभव भी कर सकोगे। नंबर 1। अच्छा एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा बेटा, रैखिक युग्म इन्होंने कहा है तो एक बात है, ऑप्शन पर भी सवाल आसान हो जाता है, सवाल कठिन हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखा करो। तो रैखिक युग्म का मतलब है दोनों का योग 180 होगा। अब ए बी के अगर मान दिए हैं तो इनका तो 180 से बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए बेटा 130, 150, 200 के ऊपर जा रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया। 130 और 60, 190 की तरफ जा रहा है, ये भी गलत हो गया। इसको जब जोड़ेंगे तो 205 की तरफ जा रहा है, ये भी गलत हो गया। तो इस सवाल में तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें तो कुछ बांटना ही नहीं था। सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी उसकी थी कि दोनों का योग 180 है। बस इसी चीज़ पर ये पूरा सवाल लग गया। बात समझ कर? तो ये सवाल बहुत आसान था ऑप्शन को देखते हुए। ऑप्शन को नहीं देखोगे तो उस स्थिति में आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। अब होता क्या बेटा, अगर ऑप्शन में समय योग 180 आता तो आपको ऐसे ही लगाना पड़ता। बात समझ गए? तो हर तरीके से चीज़ों को समझो। ऑप्शन पर भी एक नज़र चली जाए, अरे ये तो नहीं है, हटा दीजिए इसको। जहाँ आपने एक को हटाया दूसरा दिखा, अरे ये भी नहीं, तो फिर आप ये क्यों लगाएंगे? हाँ लेकिन अगर ऑप्शन में समय 180 आता तो ये भी आपको सीखना है। बोलो सभी समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े हम। न समझ में आया हो दोबारा जाइए, और अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो इसका जो कॉन्सेप्ट वाला, तो वो देख लीजिए। बेटा अभी बिल्कुल शुरुआती स्तर पर क्लास है। आप अगर रेगुलर क्लास करोगे तो कुछ भी आपको ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। लेकिन बात ये भी होती है बेटा, पूरे सभी सब्जेक्ट में होता है और ज्योमेट्री में तो खास करके होता है कि जो आपके 3-4 चैप्टर इधर के सब एक साथ भी यूज होते हैं। अभी आप आगे जब वृत्त में चलेंगे तो उसमें त्रिभुज की भी प्रॉपर्टी यूज होगी, ये रैखिक युग्म वाला भी यूज हो जाएगा और भी चीज़ें। तो इसमें जो भी पढ़ते रहना उसको रोज़ रिवाइज करते रहना। मतलब 2 मिनट के लिए मन में ही सोच लो कि हाँ ये होता है। और हमें लगता है जो 1 घंटे में पढ़ाया जाता है, अगर हम उसको समझ जाएं तो सार के रूप में 2 मिनट में वो रिवाइज हो जाता है मन में। बोलो ठीक। तो बात करते हैं अगली। दिए गए चित्र में यदि OA और OB विपरीत किरणें हैं, बेटा ठीक है, चित्र पर भी नज़र डालो। OA और OB विपरीत किरणें, बिल्कुल विपरीत है। विपरीत का मतलब एक इधर को आई और एक इधर को आई। ये O है, ये A है, ये B है, यही तो कहता है। AOC, अब AOC जब बेटा कहता है तो AOC से ये तात्पर्य है, ये वाला एंगल, और BOD का तात्पर्य इस एंगल से। इन दोनों का योग उसने कहा है 90 है। इन दोनों को मिलाकर जो आएगा वो 90 आएगा। तो आपसे एंगल पूछा है COD का तात्पर्य इसको बेटा पूछा है। तो बिल्कुल मौखिक सवाल लग रहा है। आप जानते हैं एक रेखा के एक तरफ के कोणों का योग 180 होता है। उसमें अगर इसको और इसको मिलाकर बेटा 90 निकल गया तो बचा कितना? 90। तो उत्तर क्या आएगा? 90 आएगा। इसका मान कितना आएगा? 90। बात समझ रहे हैं ना बेटा? भाई एक रेखा सीधी है, इसके एक तरफ के कोणों का योग 180 होता, सभी जानते हैं। तो अगर इसका और इसका मिलाकर ये बता रहा है कि 90 है तो इतना तो बचा, तो ये भी 90 होगा क्योंकि 180 होना है पूरा एक तरफ का। बात समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। सवाल ये देखिए आप, दिए गए चित्र में यदि किरण OP,
देखो बेटा, ये किरण है OP, ये किरण है OP। BOC को एंड किरण OQ, बेटा OQ ये जो किरण है ये AOC को इस एंगल को और ये इस एंगल को क्या करती हैं, समद्विभाजित विभाजित करती। बात समझ रहे हैं? मतलब ये वाली जो किरण है इस वाले एंगल को समद्विभाजित विभाजित करती है और जो ये वाली किरण है वो इस एंगल को समद्विभाजित विभाजित करती है। जरा बात को समझना। अब कहता है कि POQ का मान बताइए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, मौखिक लगने वाला क्वेश्चन है। बात को जरा समझिए। एक बात बताओ, हम चलो यहाँ फिर से इसे बना लेते हैं, ठीक। एक बात बताओ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये एक पूरा कोण था, इसको आधा आधा बांट दिया, बोलो ठीक। ये कोण था, इसको आधा आधा बांट दिया, बोलो ठीक। अब एक बात बताओ, ये टोटल तो 180 था, रेखा के एक तरफ का टोटल तो 180 था। अब इसमें ये जितना था उसमें का आधा आधा मिल गया, तो ये भी उसका आधा होगा। और इधर जितना था उसका भी इसमें आधा आ गया, तो ये भी आधा आ गया। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इस पूरे कोण का ये आधा ना हो गया, ये आधा ना हो गया? बात समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे तो हम समझा रहे हैं आपको, समझिए जरा, 1 मिनट, अभी समझा रहे बच्चे। देखिए फिर से, हम बेटा ये कह रहे हैं कि ये कहता इस कोण का ये जो है ये समद्विभाजक, तो जितना ये कोण है बेटा उतना ही ये कोण है, ठीक। और अगर इस कोण की बात करें तो उसका समद्विभाजक ये है, तो जितना ये कोण है उतना ही ये कोण है। बात समझ रहे हो? इसको दूसरे से इंडिकेट कर देते हैं, जितना ये कोण है उतना ये कोण है, और जितना ये है उतना ये। अब एक बात बताओ, अब ये पूछता है कि ये कोण कितना होगा। कौन वाला बेटा? ये कोण पूछ रहा कितना होगा। अब इस कोण की अगर बात करें तो इसमें जो आधा आधा था, आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया, बोलो। इसमें इस एंगल में देखें तो आधा इधर है, आधा इधर है, तो इस प्रकार से इधर का जो इतना भाग था उसमें का आधा इधर है, इधर का जो भाग था उसमें आधा का इधर है। तो आप सोचो, जितना इधर है उतना इधर रह गया, जितना इधर है उतना इधर रह गया। तो इस प्रकार से क्या, 1 मिनट, इस प्रकार से क्या हाँ, इस प्रकार से क्या आप बताएं कि इसका जो है आधा इधर आधा इधर, और इसका जो है आधा इधर आधा इधर, ये तो सबको समझ में आ गया। अब अगर बेटा इतने कोण की बात की जा रही है, कितने कोण की? इतने कोण की बात की जा रही है ना? अगर बेटा इतने कोण की बात की जा रही है तो ये कोण कितना होगा? तो आधा इसमें आ गया, आधा ये इधर छूट गया, आधा इसमें आ गया, आधा ये इधर छूट गया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरे 180 का आधा छूट गया है और आधा इस कोण में रह गया है। इसी को तो पूछ रहा है, मतलब ये 90 होगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे, मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है। अगर आप 50% भी समझने का प्रयास करेंगे तो बात समझ में आ गई होगी। मैथ को मैथ जैसे नहीं देखो, मैथ को एक व्यवहारिक रूप में देख रहे हैं। बोलो, बात करते हैं बेटा, इसको समझ गए? बेटा ये कोण है, इसका आधा इधर आधा इधर, और ये कोण है इसका आधा इधर आधा इधर। अब आधा ये आधा इधर छूट गया, आधा ये आधा इधर छूट गया, तो जितना ये छूटा है उतना ही तो ये है। तो भाई टोटल 180 है, तो आधा आधा ना हो गया तो 90 ना हो गया। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। मैंने कहा था 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है कुछ बच्चे जिनको आती हो मैथ उनको कभी कभी लग जाता है ये तो बड़ा आसान है, लेकिन नहीं, आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे ही बच्चे और ज़्यादा उससे लाभान्वित होते हैं, क्योंकि वो बातों को समझते हैं। जो प्रारंभिक स्थिति में बच्चा होता है उसको तो 1-2 बार इसे देखना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे समझते हैं मैथ की बातों को उनके लिए तो बिल्कुल मेरी बातें एकदम सटीक उनको बैठती, उनको अनुभव होने लगता, हाँ यार ये तो ऐसे ही होना है। तो निरंतर रूप से सभी बच्चे रेगुलर रहें,
तो इसमें बेटा दिए गए चित्र में रेखा एक्स वाई, बेटा इस पे नज़र डालो, एक्स वाई देखो ये है, और एम एन बेटा कौन है, ये है देखो एम एन है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, बेटा यहाँ देखो प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी ओ वाई 90, बेटा पी ओ वाई इस कोण को बेटा ये कह रहे हैं 90, ठीक, एंड ए अनुपात बी बराबर 2:3, मतलब ए और बी का इन्होंने अनुपात दिया है 2:3 है। लेकिन अब जरा एक बात बताओ, क्या आपको ये नहीं दिखता कि ए और बी ये पूरा कोण अगर देखा जाए तो 90 उधर निकल गया, चूँकि हमने बताया है रेखा के एक तरफ कोण 180 होता है, तो 90 अगर इधर निकल गया तो इधर 90 बचा कि नहीं बचा। मेरे कहने का मतलब ये 90 बचा कि नहीं बचा, ये 90 बचा, तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए और बी का योग 90 बचा, और ए और बी में कितना है, 1 2 है, 1 3 है, तो दोनों मिलाकर कितना हुआ 5, असली में दोनों मिलाकर 90, तो 18 पंचे 90, 18 गुने का मामला है, तो एक है 18 तियाँ 54 और एक है 18 दूनी 36। बात समझे, मतलब ए पता चल गया है 36 और बी पता चल गया 54। बेटा ये जो कुछ कर रहे हो मानक के कॉन्सेप्ट से कर रहे हो, मेरा निवेदन है आप उसे जाकर ज़रूर देख लो, मैथ आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। मेरे यूट्यूब चैनल इसी यूट्यूब चैनल माय स्टूडेंट्स पर जाके उसमें आप प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो आपको सेक्शन ए में मानक का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, जो बच्चे नहीं जानते हैं। तो अब बेटा ए तो 36 हो गया, बी 54 हो गया। अब ये कहता है कि भैया ये बताइए सी का मान, सी का मान बताइए, सी का मान। अब एक बात बताओ, प्रतिच्छेद करती हैं ये, इसको प्रतिच्छेद करती है, तो जितना कोण ए है उतना ही कोण तो ये वाला है, और ए कितना आया है 36, तो ये भी बेटा कितना हुआ 36, और ये 36 हुआ। तो एक बात बताइए, ये सीधी रेखा है, इसके एक तरफ के कोणों का योग 180 होगा, तो ये अगर है 36 तो 180 से 36 निकालने, हम तो घटाना भी आपको बता सकते हैं, 180 से 30 निकालिए 150 बचा, 6 निकालिए 144 बचा, तो ये कोण जो है वो कितना आया 144 आया, तो डी आया। बात समझ गए, नहीं समझे हम एक बार और समझाएंगे आपको, लेकिन आप इसे ध्यानपूर्वक समझें। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं, समझाएं बेटा। बेटा हम ये कह रहे हैं कि ये देखो दिया है कि ये कोण आपका 90 है, ठीक, इन दो कोणों का अनुपात दिया है, लेकिन जब ये 90 बता देता है तो इसका मतलब है ये भी इधर का ए और बी दोनों का योग 90 है। उसमें लेकिन बता देता है ये 2:5 में है, तो ए 2 है तो ये 3 है, तो दोनों को जोड़कर 5 होगा, और असली में ए और बी दोनों जोड़कर 90 होते, तो 18 गुने का मामला है, तो 18 3 54, 18 दूनी 36 कोण हुई। अब शीर्षाभिमुख कोण से अगर आप देखो तो ए का शीर्षाभिमुख ये वाला कोण है, ये वाला, तो ये वाला कोण है, तो ये अगर ए 36 है तो ये भी 36 हुआ। फिर आप अगली बात देखते हो कि ये कोण पूरा एक तरफ लाइन के 180 होता है, तो अगर उसमें से एक तरफ 36 निकल जाता है तो बाकी 180 से 36 निकालिए, तो 180 से 30 निकालिए 150, 6 और निकालिए 144, यही आपका उत्तर। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। हाँ, जब टाइम पाया करो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या तो लिख लिया करो, रुक के लिख लिया करो वीडियो। लिखा है चित्र में x ज्ञात कीजिए, चित्र में x ज्ञात कीजिए और तत्पश्चात BOC समझ रहे हो बेटा, BOC COD एंड AOD इन कोणों को भी ज्ञात करना है। तो आप जानते हो बेटा, अभी मैंने बताया था एक तरफ रेखा के एक तरफ के सभी कोणों का योग कितना होगा 180, बोलो भाई होगा। तो अब ये सभी कोण हैं क्या, एक है x + 10 है, एक है x और एक है x + 20, तो अगर सभी को जोड़ें तो 180 आना चाहिए, तो x कितना हो गया 3x + 10 20 कितना हो गया 30 हो गया, तो ये हो गया 180। तो आपका 3x बराबर 180 से घटा दीजिए 30, तो इस प्रकार से 30 आपका 3x बराबर 150 आएगा, तो x बराबर आएगा 3 × 5 = 15, 50 आएगा, 50 आएगा। अब x का मान अगर 50 आ गया तो इसका मान सोचो कितना होगा, x + 20 से तो 70 ना हुआ।
x का मान 50 आ गया तो x प्लस 10 है तो 60 ना हुआ, ये x है तो ये बेटा 50 ना हुआ, तो एक कोण है 50, एक कोण है 70, एक कोण है 60 और सबको जोड़ लो तो आएगा 180। बात समझ गए सभी? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोबारा समझ लीजिएगा बेटा। इन तीनों, वही मैंने बताया था कि ये चीज़ें पूरी मैथ में काम आएंगी कि एक तरफ के कोणों का योग 180 होता है। तो मैंने यही कहा कि इधर के जितने भी कोण हैं उनका सबका मान 180 होगा, तो 180 होगा तो x में जो दिया था उसको सबको क्या किया, जोड़ दिया, और जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद 180 के बराबर कर दिया। जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू 50 आई, रख दिया, सभी मान निकल आए। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। आप एक बात बताइए, इसमें x का मान पूछा है, तो ये बेटा x है, ये आपका 3x है, ये बेटा आपका 3x है, ये आपका 150। बेटा 150 कितना है जरा देख लो, 150 इतना है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये 3x है, ये 3x है, ये x है, ये 150 है। तो अगर 3x देखा जाए तो 3x हो गया कितना, 6x, बोलो 6x हो गया। लेकिन 6x, लेकिन आप तो जानते हो एक तरफ के कोण 180 होता है, तो इसको 180 के अगर बराबर कर लो तो 6 3 18, 30 डिग्री आया, तो x बराबर 30 डिग्री आया। तो x का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा 30 डिग्री बोल रहे हैं। आप समझ गए ना? बिल्कुल। अब चाहे इसको यूज कीजिए चाहे ना यूज कीजिए, इसको भी यूज कर लीजिए तो यहाँ से भी दिखता है, अगर ये 150 हो गया तो ये 30 ही तो बचा, तो x का मान 30 है। और ये इसको सही भी सिद्ध कर रहा है क्योंकि 3x 6x और x का मान 30, तो भी 180। बात समझ गए ना? बात समझ गए ना बच्चे? मैं कह रहा हूँ ये अगर 150 है तो एक तरफ के कोणों का योग 180 होता है, तो ये यही सिद्ध गया 30 है, x का मान ही तो पूछा था तो 30 है। तो इस प्रकार से हो गए। अगला सवाल देखिए बेटा, दिए गए चित्र में ये भी पढ़ना आवश्यक है, रेखाएं PQ। देखो बेटा PQ कहाँ रेखा है, PQ रेखा ये है, और RS रेखा ये है, ये O पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर बेटा प्रतिच्छेद करती है। अब कहा POR, ये सबकी बेटा बात कर रहा है, POR इस एंगल की बात कर रहा है, और ROQ इस एंगल की बात कर रहा है। ये है अनुपात 5:7। बात समझ गए ना? तो सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये रेखा के एक ही तरफ तो कोण हैं, तो एक है 5, एक है 7। बेटा x में भी मान सकते हो, तो x में चाहे मान के लगा देना कि एक है 5x, एक है 7x, तो दोनों हो गए 12x। और वैसे क्या होता है, एक तरफ के दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसको कर देते 180 के बराबर। तो 12 से जब काटोगे तो 12 एकम 12 है ना, और 12 पंचे 60, 15 बार जाएगा। तो x का मान आया 15, बोलो। तो x का मान आया 15, तो ये 5x, तो ये हो गया 15 पचे 75, और ये हो गया 15 सत्ती 105। बोलो ठीक, ये दो कोण पता चल गए। अगली बात, ये 105 है तो ये भी 105 होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, और ये 75 है तो ये भी 75 होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो बात समझ गए। x के भी पदों में लगा सकते हो, अपने मानक के कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो। भाई दोनों का योग यहाँ कितना है 12, असली में ये दोनों का योग होना चाहिए 180। तो मामला कितने गुने का है, मामला 15 गुने का है। बिल्कुल बेटा सेम वैसे ही रहता है, इसमें मौखिक हो जाता है। तो 15 गुने का मामला है, तो ये होगा 15 पचे 75, ये होगा 15 सत्ती 105, तो ये हुआ 75, ये हुआ 105। बोलो अब इसके शीर्षाभिमुख आप बता दोगे कि ये 105 और ये 75। बात समझ में आ गई? बोलो भाई, बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अभी 1-2 सवाल और हैं, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। अच्छे सवाल हैं, और ज़्यादा कठिन सवाल आएंगे। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि एक ही समतल में स्थित 3 रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। बेटा यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं। एंगल A बराबर 50। देखो एंगल A बराबर कितना है, 50 है, ठीक। एंगल B बराबर बेटा कितना है, 90 है, तो ये बेटा 90 है। अब कहते हैं अन्य एंगल बताइए। तो एक बात बताइए,
एक तरफ के कोणों का योग 180 होता तो बेटा ये जो इतना दिख रहा है, ये जो इतना दिख रहा है ये वाला, तो एक 90 एक 50 तो एक के 40 ना बचा। जोड़ के देख लो, 90 90 180 होता है, एक तो 90 निकल ही गया, 90 में 50 तो इधर 40। बोलो ठीक। और अगर ये C 40 तो इसका शीर्षाभिमुख देखो है ये वाला, तो ये भी 40। बोलो ठीक। और इस D का शीर्षाभिमुख A है देखो, तो ये 50 तो ये भी 50। बात समझ में आ गई। और B का शीर्षाभिमुख C है, तो ये 90 तो ये भी बेटा कितना 90। बात समझ में आ गई होगी। फिनिश, सवाल आपका लग गया। तो इस प्रकार से देखिए सवाल कितनी आसानी से आपके लग रहे हैं, और यही सवाल बहुत बार बच्चों के गलत हो जाते हैं, है ना। तो अब देखिए अगला सवाल। दिए गए चित्र में दो सरल रेखाएं PQ तथा RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। बेटा इससे आपको एक आइडिया भी लग जाती है कि RS सीधी गई है और PQ इधर सीधी गई है, ये भी आइडिया लग जाती है। और ये सीधी नहीं, जैसे R ये इसको T सीधी नहीं, ये अलग से जुड़ी है। अब इसमें बताते हैं POT 75 है। वही कहाँ है POT? P इसको O नाम दीजिए, OT ये बेटा 75 है। तो ABC का मान ज्ञात करना है। तो एक बात सोचो, ये है 75, ठीक, ये है 75। और अगर देखा जाए तो ये तो सीधी रेखा है। मैंने कहा था आइडिया लगती कि ये भाई सीधी रेखा, क्यों? इसने कहा RS है ना, RS सरल रेखा है, तो ये सीधी है। तो अगर देखा जाए तो 4B एक एंगल है, एक एंगल 75 है और एक एंगल B है। तो इन तीनों का कोण 180 ना होगा, क्योंकि एक तरफ के कोण सब 180 होते रेखा के। बेटा ये तो लिख के लगाना है, लिख के नहीं लगाना, मौखिक लगाना। तो ऐसे दिखता है कि 180 में एक 75 निकल गया, बचा 105। 105 में 5 B हो गए, तो 5B मतलब देखिए इससे भी यही निकलेगा कि 5B बराबर 105, क्योंकि 75 उधर जाएगा तो 105। तो B बराबर 15 कितना रहेगा, 15 छक्का 90, 15 सती 105 नहीं, B बराबर रहेगा 5। ऐसे ऐसे काट दीजिए बेटा, ये नीचे आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21। B का मान 21 आ जाएगा। बोलो, B का मान 21 आ जाएगा, ठीक है। अब जब B का मान बेटा कितना आ गया, 21 आ गया, तो उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है A, B तथा C का मान ज्ञात कीजिए। अब B का मान भाई 21 आया, तो ये बेटा हो गया 21। बोलो ठीक। और ये 21 21 4 बार, क्योंकि 4B है तो आप इसको समझ सकते हैं, 21 21 4 बार 84 होगा। और एक बात बताओ, ये जो है ये और ये कैसा शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि भाई ये भी एक सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा, तो शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये 84 है, तो A भी कितना हुआ, 84 हुआ। तो इनकी सभी चीज़ें स्पष्ट आपको पता हो गई। A का मान 84 है, ये एक उत्तर, ये ऑप्शन वाला नहीं है, ये एक उत्तर है। और B का मान आपका कितना है, 21 है, ये आपका एक उत्तर है। और C का मान अगर इन्होंने पूछा है तो वो भी बताइए। C का मान बेटा क्या होगा? तो आप देखिए इतना कोण, ये इसका शीर्षाभिमुख है, तो 75 और 21 96। तो इस 2C या 2C का मतलब है 96। तो अगर C का मान पूछता है तो इसका मतलब होगा 48, यही तो होगा भाई। तो C का मान आ गया 48। बात समझ गए होंगे, बताइए जल्दी से। चलिए, तो आप ये सब चीज़ें समझ गए हैं। शीर्षाभिमुख कोण वगैरह का है, उसका बेटा बहुत यूज होता है कि एक तरफ के कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें समझानी हैं, जल्दी में समझाते हैं। बेटा ये मत सोचना, थोड़ा समय का भी अभाव रहता है, तो जल्दी में समझाते हैं। लेकिन आप एक बार फिर ध्यान कर लो कि बेटा कोटि पूरक कोणों का मतलब होता है दोनों का योग 90, और समपूरक कोणों का मतलब होता है दोनों का योग 180। तो न्यून कोण का, देखिए इस बात को, न्यून कोण, ये भी आपको अच्छी लगेंगी। न्यून कोण का कोटि पूरक क्या होगा? बेटा कोटि पूरक का मतलब है दोनों का योग कितना, दोनों का योग 90। अब एक अगर उसमें न्यून कोण है तो दूसरा बेटा क्या होगा, दूसरा भी न्यून कोण ही होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 90 ही तो बनाना है। तो एक अगर मान लीजिए 90 से छोटा भी है तो दूसरा क्या 90 से बड़ा थोड़ो या 90 थोड़ो हो जाएगा। अगर ये दूसरा 90 से 90 हो जाएगा तो दोनों का योग तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये तो कहता है कोटि पूरक, तो न्यून कोण का कोटि पूरक कोण भी क्या होता है, न्यून कोण होता है। बात समझ गए? क्योंकि दोनों का योग 90 होना है तो एक भले न्यून कोण है, दूसरा भी न्यून कोण होगा,
क्योंकि एक अगर 90 से छोटा है तो दूसरा भी 90 से छोटा होगा, तभी तो दोनों का योग 90 होगा। समकोण तो नहीं हो सकता, समकोण होगा तो एक ही 90 हो जाएगा, फिर कैसे बनेगा? आपका अधिक कोण तो नहीं हो सकता, क्योंकि अधिक कोण स्वयं एक ही कोण 180 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो कहाँ? अगला देखिए, न्यून कोण का संपूरक कोण होता है। अब इनका कहने का मतलब है दो कोण हैं जो एक दूसरे के संपूरक हैं। अगर उसमें एक न्यून कोण है, अगर एक न्यून कोण है तो दूसरा क्या होगा? तो दूसरा स्वाभाविक रूप से अधिक कोण होगा। बोलो क्यों? क्योंकि दोनों का योग 180 होना है, तो एक अगर 90 से कम है तो दूसरा 90 से ज़्यादा होगा। ये 100% सत्य है, क्योंकि 90-90 होता है 180, और एक अगर 90 से कम है तो दूसरा तो 90 फिर से ज़्यादा होगा, तभी तो 180 हो पाएगा। तो न्यून कोण का संपूरक कोण अधिक कोण होता है। बात समझ रहे होंगे। अगला है एक समकोण का संपूरक कोण क्या होता है? बेटा एक समकोण का संपूरक कोण, अगर संपूरक कोण का मतलब दोनों का योग 180 और एक उसमें 90 है तो दूसरा कितना होगा? बेटा दूसरा भी 90 होगा। तो एक समकोण का संपूरक कोण समकोण होता है। बात समझ रहे हैं? एक अधिक कोण का संपूरक कोण क्या होता है? फिर बात वही कि दोनों का योग 180 होगा, और एक अगर अधिक कोण है मतलब 90 से अधिक है तो दूसरा भैया 90 से कम होगा, यानी कि वो क्या होगा? जानते हो आप, न्यून कोण होगा। बोलो क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप बड़ी आसानी से, इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं देना चाहता, आप दोबारा सुन लेना अगर समझना है। अब अगली एक बात और देख लो, x का कोटिपूरक, क्योंकि मैं आज एक ख़त्म कर देना चाहता हूँ कोटिपूरक संपूरक। x का कोटिपूरक कोण है, तो आप जानते हो x का अगर कोटिपूरक ढूंढना है तो ऐसा कोण है आपका होगा जिनका दोनों का योग 90 होगा। तो अगर एक x है तो दूसरा 90 - x नहीं होगा। भाई एक आप बात सोचिए, दो चीज़ों का योग 90 है, तो एक अगर हम 30 मान लें तो दूसरी 60 ना होगी। अब ये 60 कैसे आई? 90 से ही तो घटाई गई, 90 से ही तो 30 को घटाया गया। तो एक अगर x है मतलब दो चीज़ों का योग 90 है, और उसमें एक x है तो दूसरी कैसे निकलेगी? 90 से पहले वाले को घटा दीजिए तो 90 - x हो जाएगा। तो x का कोटिपूरक कोण क्या होगा? 90 - x। एक तो ये तरीका। दूसरा क्या तरीका? आप इनको दोनों को जब जोड़ने जाएंगे तो ये आपका माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कट जाएंगे, योग आ जाएगा 90। बात समझ गए? ऐसे x और ये 90 - x जब दोनों को जोड़ेंगे तो x कैंसिल होगा, योग कितना है? 90। और कोटिपूरक कोण का योग 90 होता भी है। तो इस प्रकार से एक अगर x है तो दूसरा 90 - x होगा। बात आप समझ गए होंगे। 2y का कोटिपूरक कोण, कोई दिक्कत नहीं है। कोटिपूरक कोण का मतलब है दोनों का योग कितना है? 90। और इसमें एक अगर 2y है तो दूसरा घटा के निकल आएगा, तो 90 - 2y, तो दूसरा कोण कितना है? 90 - 2y। दोनों को जोड़ कर देखिए 90 आ जाएगा। तो इन बातों पर केवल आपका ध्यान ले जाना है, कुछ भी कठिन नहीं है। x का संपूरक कोण बताओ। संपूरक का मतलब होता है दोनों का योग 180। तो एक अगर बेटा x है तो दूसरे को कैसे लाओगे? तो 180 से उसको पहले वाले को घटा दो तो दूसरा वाला अपने आप प्राप्त हो जाएगा। दूसरा इसको देखने का तरीका कि दोनों को भैया जोड़ो तो देखो प्लस का माइनस से कट जाएगा, 180 बचेगा। तीसरी बात, 2y का संपूरक कोण बताइए। हमने फिर बताया कि संपूरक कोण का मतलब है दोनों का योग 180। अगर एक आपका 2y है तो दूसरा 180 से 2y घटा दीजिए, वही तो होगा भाई उसका संपूरक कोण। दोनों को जोड़ोगे 180 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सवाल देखिए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। यक्ष के कोटिपूरक का कोटिपूरक मतलब सबसे पहले यक्ष कोण है, इसके कोटिपूरक पर जाओ तो इसका कोटिपूरक क्या होगा? 90 - x। बात समझा? अभी ऊपर समझाए हैं। x का कोटिपूरक क्या होगा? 90 - x। अब इसका कोटिपूरक बताइए। अब इसका कोटिपूरक बताइए। तो बेटा अगर x का कोटिपूरक 90 - x है और इसका कोटिपूरक क्या होगा? तो इसका कोटिपूरक क्या होगा वो बताइए। तो इसका कोटिपूरक x होगा। बताओ कैसे? जब दोनों को जोड़ोगे तो x कट जाएगा, 90 तो बचेगा, और दो कोटिपूरक जोड़ते हो तो 90 आता है। बात समझ गए? x के कोटिपूरक का कोटिपूरक कोण बताइए। भाषा थोड़ा घुमा दिया है। x के कोटिपूरक का कोटिपूरक, तो x का कोटिपूरक कितना हो, इसका कोटिपूरक कितना, ऐसे भी कह सकते हो x। लेकिन अगर ऐसे समझो तो x का कोटिपूरक 90 - x। अब इसका कोटिपूरक x होगा। ये मैंने कैसे दिखाया कि दोनों को जोड़ोगे तो x कट जाएगा, 90 आएगा। अगर हम दूसरे रास्ते से देखें
तो यक्स का कोटिपूरक 90 माइनस एक्स। आप जानते हो कोटिपूरक निकालने के लिए 90 से पहले वाले एंगल को घटा दिया जाता है, और अगर इसका कोटिपूरक कहे तो इससे भी आप जैसे 90 से इस पहले वाले एंगल को घटा दीजिए, तो -90 प्लस एक्स हो जाएगा। वो तो बात समझ गए होंगे जब माइनस से घटाया है, तो ये कट जाएगा, एक्स आएगा। बोलो कितना आएगा? एक्स। बात समझ गए? अगला देखिए, लिखा है 50 के कोटिपूरक के संपूरक का संपूरक कोण बताइए। बेटा 50 लिखिए, 50 इसके कोटिपूरक कितना हो बोलो, इसका कोटिपूरक कितना हो बोलो 40। इसका संपूरक बताइए, संपूरक मतलब दोनों का योग 180, तो 140, इसका संपूरक 140। और इसका संपूरक बताइए 50 के कोटिपूरक, कोटिपूरक हुआ 40, इसके संपूरक, संपूरक हुआ 140, इसका संपूरक बताइए, मतलब इसमें कितना जोड़े जो 180 हो जाए तो 40। तो ये आपका है। बात समझ गए ना? तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हैं। और एक थोड़ा 2 मिनट और रुकिए। 2.5 सरल कोण में कितने समकोण होते हैं? आप ऐसे समझ लो इसको, बिल्कुल आसान तरीका। सरल कोण का मतलब होता है 180, समकोण का मतलब होता है 90। तो एक सरल कोण में 2 समकोण होते हैं, तो 2.5 सरल कोण में दुगने समकोण हो जाएंगे। तो 2.5 का 2 गुना 5 होता है, तो 5 समकोण हो जाएंगे, क्योंकि सरल कोण दुगना होता है समकोण का। तो अगर 2.5 सरल कोण हैं, तो अगर समकोण उसमें देखेंगे तो उसका 2 गुने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप सरल कोण की जगह 180 रखिए, फिर टोटल डिग्री देख लीजिए, फिर 90 से भाग कर दीजिए को भी, लेकिन यही सबसे सत्य है। 8.5 सरल कोण में कितने समकोण हैं? आप जानते हो एक सरल कोण में 2 समकोण होते हैं, तो जितने भी सरल कोण होंगे उसके दुगने समकोण होंगे, तो 8.5 के दुगने 17 होंगे भैया। बात समझ गए? 4 सही 1/2 पूर्ण कोण में कितने समकोण हैं? आप जानते हैं कि पूर्ण कोण का मतलब होता है 360 और एक समकोण का मतलब होता है 90, अर्थात एक पूर्ण कोण में समकोण होते हैं 4। तो अगर 4.5 पूर्ण कोणों में पूछे तो इसका 4 गुना कर दो, क्योंकि 4 होते हैं एक पूर्ण कोण में समकोण। तो 4 चक्कू 16 और आधे का 4 गुना हुआ 2, तो 18 समकोण होंगे। आप इस चीज़ को समझ सकते हो भाई। क्यों? क्योंकि एक पूर्ण कोण में 4 समकोण निकलेंगे, तो 4.5 मतलब 4 में 4 चक्कू 16 और आधे में 2, तो 18 हो गए ना। इधर देखिए बच्चे, इसमें आपका 4.5 बेटा पूर्ण कोण में कितने सरल कोण। अब सरल कोण का मतलब होता है 180 एंड पूर्ण कोण का मतलब होता है 360। अर्थ यह निकला कि सरल कोण एक पूर्ण कोण में 2 होते हैं। तो अगर 4.5 है तो इसके दुगने होंगे सरल कोण, मतलब 9 सरल कोण होंगे। कितने होंगे? 9 सरल कोण होंगे। 4, ये तो आया हुआ क्वेश्चन भी है, मुझे याद आ रहा किसी में। तो एक 4 और 1/3 समकोण में डिग्री, तो बेटा इसको भी समकोण कहता है। 4 समकोण और 1/3 समकोण, तो 4 समकोण मतलब 490 मतलब 360, और 1/3 समकोण मतलब 90 का 1/3 मतलब 30, तो 30 और 360 हो गया 390। ये बात कर रहा, बात समझ में आ गई? 4 और 1/3 समकोण, तो 4 समकोण मतलब 90 90 90 4 बार 9 चौक 36 360, और 1/3 समकोण का मतलब 90 का 1/3 30, मौखिक लगेगा 390। बोलो ठीक? तो इस प्रकार से बच्चों आपने आज देखा, मैंने काफ़ी क्वेश्चन कवर किए हैं, और थोड़े बहुत छूटे होंगे तो हम प्रैक्टिस में उन क्वेश्चंस को कराऊंगा। अभी तो ये फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। आप निश्चित रूप से ऐसे मुझसे जुड़िए कि जैसे आप अपने टारगेट को फोकस कर रहे हैं। आधे अधूरे मन से मत जुड़िए। 1 महीने में आप निश्चित रूप से देखेंगे आपके अंदर मैथ की समझ आ जाएगी। और अगर आपको ज्योमेट्री से आप मेरे साथ शुरू किए हैं तो उसके पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इन तीनों सेक्शनों में जाके मानक का कॉन्सेप्ट, रेशियो वगैरह और परसेंटेज वगैरह वो सब सीख लीजिए, क्योंकि रेशियो, परसेंटेज और फ्रैक्शन ये मैथ की भाषा को निर्धारित करते हैं। और बेटा जैसा कि आज भी मैंने आपको समझाया कि पूरक और संपूरक तो 2 चीज़ें हैं, वो 90 और 180 इतनी सी चीज़ है, लेकिन सवाल कैसे घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। तो यही बेटा सत्यता है मैथ की। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट आपका बन सकता है। ज्योमेट्री में तो आप 80% मौखिक लगाओगे,
और ये बड़ा आसान है, एक प्रोसेस के तहत आप मेरे साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से तो 8 PM पर आपको प्रतिदिन वीडियो मिल जाया करेगा। आप निश्चित रूप से एक समय निर्धारित कीजिए, 8 साढ़े 8 जो भी, और उस पर आप रोज़ वीडियो देखिए, रोज़ चीज़ों को करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके आप संख्या बढ़ाइए, क्योंकि आप जितना जोश और जुनून के साथ मेरे साथ लगेंगे उतना ही जोश और जुनून मेरे अंदर आएगा और निश्चित रूप से आपका इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।